हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 की बुक लुकिंग अराउंड का चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें ऊपर 4 चित्र देखने को मिल रहे हैं। आइए एक एक चित्र को हम देखते हैं ध्यान से। अगर सबसे पहले इस चित्र को देखें तो इसमें हमें दिख रहा है एक सूखा पेड़ जिसमें बिल्कुल पत्तियां नहीं है और उसके नीचे एक बैल है और उसको देख सकते हैं आप, उसकी हड्डियां दिख रही हैं और इसकी जीभ निकली हुई है। ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पानी की कमी है। पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग जा रहे हैं एक साथ, या तो ये लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं और यहाँ पे एक महिला खड़ी है जिसका पहनावा देख के ये समझ में आ रहा है कि ये राजस्थान से है और इसने भी अपने सिर पे कुछ सामान रखा है। हो सकता है पानी की कमी की वजह से ये लोग पलायन कर रहे हैं। उसके बाद में एक और पिक्चर है, उसको देखते हैं तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कुआं है। कुआं में देखिए कोई बर्तन जैसा दिख रहा है। ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे पानी की कमी है, कुआं सूख चुके हैं और पानी की कमी है और खेती बाड़ी भी अच्छी नहीं है। ये व्यक्ति भूखा है, पेट पकड़ा हुआ है। ये भी राजस्थान की तस्वीर है। ये पहनावा देख के यही समझ में आ रहा है। चलिए तीसरी तस्वीर को देखते हैं। तीसरी तस्वीर में ये आदमी जो शायद इस चित्र में दिख रहा है, ये आदमी सोच रहा है। ये आदमी सोच रहा है कि हमारा गांव ऐसा होना चाहिए जहां ढेर सारे पौधे हों। देखिए ऊपर तोता बैठा हो, पक्षी हों, जानवर स्वस्थ हों और यहाँ पे ये आदमी हुक्का पी रहा है। हुक्का पीने का मतलब ये है कि निश्चिंत आराम से बैठना। तो इस तरह की लाइफ होनी चाहिए जिसमें हम आराम से निश्चिंत रूप से बैठें और आसपास हरियाली हो, पक्षी जानवर सभी खुश रहें। तो यही आदमी जाके लोगों को इकट्ठा करके उनको बता रहा है कि ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होंगी जब हमारे आसपास ढेर सारे पौधे होंगे। द स्टोरी ऑफ अमृता, ये अमृता की कहानी है, एक सच्ची घटना है और ये कहानी आज से 300 साल पुरानी कहानी है जिसमें अमृता नाम की लड़की थी जो एक गांव में रहती थी। उस गांव का नाम था खेजलड़ी। उस गांव का नाम खेजलड़ी इसलिए था क्योंकि वहां पे खेजड़ी के पेड़ बहुत पाए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि खेजड़ी के पेड़ कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा समी के पेड़ को खेजड़ी का पेड़ कहा जाता है। ये कहानी राजस्थान के जोधपुर में बसे एक गांव की है। तो जिस तरह अमृता के गांव का नाम खेजलड़ी एक खेजड़ी पेड़ की वजह से पड़ा, वहां पे खेजड़ी के पेड़ काफी पाए जाते थे, उसी तरह आपके आसपास भी कई गांव होंगे जिन गांवों का नाम किसी न किसी कारण से पड़ा है। तो एक गांव का नाम और जो झिरिया गांव आपके आसपास है, मैं उसका कारण बताता हूं। झिरिया शब्द बनता है झिर से। झिर मतलब कि पानी का स्रोत। तो जहां पे पानी का स्रोत पाया जाता है उस गांव को झिरिया नाम दे दिया जाता है। इसी तरह आप भी अपने आसपास के गांवों के नाम और उन नामों का कारण पता करके बताइए। आइए इस पिक्चर से जानने की कोशिश करते हैं कि अमृता अपने गांव में क्या कर रही है। आप देख सकते हैं ये अमृता है जो काफी खुश दिख रही है। इसके गांव में देखिए कितने सारे पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ हैं। ये जानवर हैं और जानवर स्वस्थ स्थिति में दिख रहा है। आप गिलहरी देख सकते हैं, ये गेम खेल रहा है, ये पानी लेके आ रही हैं, मतलब पानी यहाँ पे मिल रहा जाता है। ये पेड़ है तो पक्षी हैं, पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी भी नहीं होंगे। इस तरह से इनका गांव हरा भरा गांव है। अमृता और उसके साथी इन पेड़ों की छांव में खेलते हैं। आपके घर के आसपास भी ऐसे कुछ पेड़ होंगे जिन पेड़ों के नीचे आप खेलना पसंद करते हैं, तो उस पेड़ का नाम हमें जरूर बताइए। इस पेज के अगले पेज में हमें एक और चित्र देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये राजा हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी और ऊपर जो बन रहा है ये महल बन रहा है। इस महल को बनाने के लिए राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वो अमृता के गांव खेजलड़ी जाकर वहां से पेड़ों को काट कर लाएं, क्योंकि उन पेड़ों की जरूरत क्या बनाने के लिए है, ये महल बनाने के लिए। राजा के कर्मचारी खेजलड़ी गांव आए जो अमृता का गांव था। वहां पे जब उन्होंने अपना कारण बताया आने का तो अमृता बहुत दुखी हुई और जिस पेड़ को काटना शुरू किया कर्मचारियों ने, अमृता उसी पेड़ में जाके लिपट गई। अमृता इन पेड़ों से बहुत प्यार करती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाए।
लेकिन जो राजा के कर्मचारी थे उन्हें भी राजा का आदेश पालन करना था। यदि वो राजा का आदेश पालन नहीं करते तो राजा उनको दंड देता। इसलिए उन्होंने पेड़ काटने का प्रयास किया और इस प्रयास में अमृता के पैर में चोट आ गई। ये देखिए यहाँ पे। और अमृता को जब चोट आई तो उसके परिवार के सभी सदस्य और गांव वाले सभी वहां पर आकर सभी एक एक पेड़ से लिपट गए। उनका कहना था कि पेड़ काटने से पहले हम अब उस पेड़ के लिए अपनी जान दे देंगे। इस पिक्चर में देखिए राजा जो है गांव वालों के पास आया। जब उसे यह बात पता चली कि गांव के लोग उस पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं, तो राजा जो है राजा वहां उस गांव आया और राजा ने अपनी आंखों से देखा उन लोगों का उन पेड़ों के प्रति कितना प्यार है। उन लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देख के राजा के मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और राजा ने आदेश दिया अपने कर्मचारियों को कि इस गांव के किसी भी पेड़ को कोई नहीं काटेगा। यह जो घटना आपने सुनी ये आज से 300 साल पुरानी है, लेकिन आज भी वहां के लोग उन पेड़ों अपने पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। ये लोग बिश्नोई कहलाते हैं। मैं आपको खेजड़ी मतलब समी के पेड़ के बारे में बताता हूँ। खेजड़ी का पेड़ जो है रेतीले एरिया में पाया जाता है। बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए इसको ग्रो होने के लिए। इसकी जो छाल है वो दवाई बनाने के काम आती है। जानवर समी के पेड़ की पत्तियों को खाते हैं और बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। जिस तरह अमृता के गांव में समी के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, उसी तरह आपके गांव में कौन से पेड़ सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं उनके बारे में लिखकर बताएं।